वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आई होप आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितने लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया है? हेलो, आप लोगों में से कितने लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया है? गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 13। बस 13 ने ही सॉल्व किया, और बाकी लोग? बाकी लोग ने नहीं किया क्या? हेलो, बाकी लोगों ने? दो लोगों का ही रिप्लाई आया, बाकी लोगों ने नहीं किया क्या सॉल्व? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। फॉर्मेट रेडी करेंगे आप लोग। फॉर्मेट रेडी करिए, गुड फास्ट। फॉर्मेट रेडी करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। चले, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए देखिए यहाँ पे। नाउ, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। सबसे पहले तो बताएंगे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। हेलो, टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल बच्चों? टैक्सेबल है। अब इंडियन है या फॉरेन? इंडियन है या फॉरेन? फटाफट बताएंगे। इट इज अ इंडियन इनकम बिकॉज प्रॉपर्टी इन दिल्ली। प्रॉपर्टी कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है, इसलिए इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम है तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल टी। और चलिए साथ साथ में लिखते भी रहेंगे। तो इंडियन इनकम है,
80,000, यहां तक कंप्लीट हुआ फर्स्ट पॉइंट। हेलो एवरीवन, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। सबसे पहले तो बताएं ये टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। हेलो, चलो तो यहां तक हो गया, टैक्सेबल है। अब बताएंगे इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। फॉरेन, वेरी गुड, रोल नंबर 60, वेरी गुड। फॉरेन इनकम, इट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है, यस, इट इज अ फॉरेन इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फॉरेन इनकम में आप ध्यान रखें, ये आपका पीजीवीपी है, बिजनेस इनकम है ना। क्या है? बिजनेस इनकम। तो आपको अभी ये देखना होगा इसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है बच्चों? कंट्रोल कहाँ से हो रहा है इसका? हेलो, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ना। दिल्ली मतलब इंडिया। तो क्या होगा, कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल होगा बोलिए जरा। कहाँ टैक्सेबल होगा? टीटीएन, वेरी गुड सीमा चौधरी, वेरी गुड, सुपर। टीटीएन, यस वेरी गुड, टीटीएन, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल। चलिए सेकंड पॉइंट, फॉरेन इनकम 90,000, 90,000 डैश। अंडरस्टूड एवरीवन, पॉइंट नंबर 2 समझ में आया सबको। नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। अब बच्चों ध्यान रखना, मुंबई में बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। सबसे पहले तो ये टैक्सेबल है। अब मुझे बताएंगे इंडियन है या फॉरेन। इंडियन। इंडियन इनकम, वेरी गुड। तो कंट्रोल देखने का जरूरत है क्या कुछ भी? कंट्रोल यहाँ मुंबई यूएसए से हो रहा है, उसका कुछ मतलब है क्या? नहीं। ध्यान रखना, कंट्रोल हम कब देखेंगे? जब वो फॉरेन इनकम होगा। फॉरेन इनकम के केस में कंट्रोल हम देखते हैं, लेकिन ये बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। तो कंट्रोल वगैरह कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ट्रिपल टी हो जाएगा। चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 3, इंडियन इनकम 1 लाख। कंप्लीट हुआ सबका यहाँ तक? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? Yes, sir. हेलो, नाउ थर्ड फोर्थ पॉइंट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। प्रॉपर्टी कहाँ बच्चों? यूएसए में है। प्रॉपर्टी कहाँ है? यूएसए में। दे आर रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। तो पहले तो बताएंगे ये रेंट का प्रॉपर्टी कहाँ? यूएसए में। रिसीव्ड भी देयर मतलब यूएसए में ही किया हमने। टैक्सेबल है, वेरी गुड, रोल नंबर 42, टैक्सेबल तो है। अब आप ये बताएं इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? फॉरेन। फॉरेन इनकम, गुड, वेरी गुड। फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम में ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो क्या होगा? बिजनेस इनकम नहीं है। कहाँ पे टैक्सेबल होगा? यस, फॉरेन इनकम है ये। टैक्सेबिलिटी बताइए, कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वेरी गुड,
वेरी गुड, TNN, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4, $1,10,000। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे आप लोग। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ इंडियन बैंक इन मुंबई। मतलब इंडियन बैंक, किसी इंडिया के किसी बैंक में, जो मुंबई में बैंक था उसमें आपने कोई डिपॉजिट रखा था, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो टैक्सेबल है। अब आप बताए इंडियन है या फॉरेन? इंडियन है या फॉरेन? इंडियन। वंस यू डिसाइडेड इट इज इंडियन इनकम, तो ये क्या होगा? ट्रिपल टी हो जाएगा, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, कंप्लीट हुआ बच्चों यहां तक? कंप्लीट हुआ। इनकम रिसीव इन यूएसए और सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, बताएंगे इंडियन इनकम या फॉरेन? इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन, इंडियन है तो ट्रिपल डी, क्योंकि भले ही रिसीव इंडिया में किया, बट आपने सर यूएसए में, बट सर्विस आपने इंडिया में दिया था, इसलिए ये इंडियन इनकम है। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका 1,40,000। अब एग्रीकल्चर लैंड जो है आपका श्रीलंका में, टैक्सेबल या एग्जेम? पहले तो ये बताएंगे टैक्सेबल है या एग्जेम? टैक्सेबल है, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज अ टैक्सेबल। और अगर ये टैक्सेबल है, अगर ये टैक्सेबल है, तो बताएंगे इंडियन है या फॉरेन? इंडियन या फॉरेन? फॉरेन। फॉरेन, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, इट इज अ फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम में बिजनेस तो है नहीं, तो ये क्या होगा? TNN। यस।
नाउ नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन भूटान रिसीव्ड इन मुंबई। एग्रीकल्चरल कहाँ है? भूटान में था, और रिसीव्ड आपने कहाँ किया? मुंबई में। सबसे पहले तो आप अभी ये बताएंगे ये इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन। सॉरी, टैक्सेबल है। किसी को डाउट है क्या ये टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है? एग्रीकल्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम कहाँ है? भूटान में है। एग्रीकल्चर लैंड जो है भूटान में है, तो मतलब ये टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल है तो इंडियन इनकम है या फॉरेन? ये इंडियन है या फॉरेन? इंडियन इनकम, वेरी गुड, इंडियन। बिकॉज रिसीव्ड कहाँ हो जा रहा है? मुंबई में, तो ट्रिपल टी आएगा। नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन महाराष्ट्र रिसीव्ड इन नेपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएंगे ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है। फिर से आप लोग भूल गए बेटा, आप लोग बच्चों लोग ध्यान रखो। अभी देखो ये क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एन इंडियन एग्रीकल्चर लैंड। अब ये लैंड कहाँ है? देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया में है कि नहीं है? महाराष्ट्र कहाँ पे है? इंडिया में ही है ना? तो ये नॉन टैक्सेबल होगा। नॉन टैक्सेबल होगा, ध्यान में रखना, ट्रिपल एन। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, कभी कभी ये मिस्टेक मत करो ऐसा आप लोग, ठीक है? हेलो? नाउ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन गुजरात रिसीव्ड इन दिल्ली। एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है? गुजरात में, और हमने वो पैसा दिल्ली में रिसीव किया। टैक्सेबल या एग्जेम? नॉन टैक्सेबल या ना टैक्सेबल। एग्जेम? टैक्सेबल या एग्जेम? नॉन टैक्सेबल, बिकॉज लैंड कहीं पे भी हो, इंडिया में है ना, और लैंड अगर इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। नॉन टैक्सेबल होगा। चलिए पॉइंट नंबर 10 लिख दीजिए, नॉन टैक्सेबल। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया सबको? हेलो? नेक्स्ट पॉइंट, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड। हमें किसी फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, कितना मिला है? 60,000। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। जरा ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर बोला है कि अगर आपको गिफ्ट 50,000 रुपए तक मिला तो नॉन टैक्सेबल है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, ये नॉन टैक्सेबल होगा। ये नॉन टैक्सेबल, ये भी ट्रिपल एन था, इसके नीचे वाला भी टैक्सेबल है। सॉरी सॉरी सॉरी, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड 60,000 है, और गिफ्ट कब कितने तक एग्जेम्प्ट है? 50,000 तक मिला तो एग्जेम्प्ट है। ये टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल है। अब आप बताएं, टैक्सेबल है तो इंडियन इनकम या फॉरेन? टैक्सेबल तो हो गया, इंडियन है या फॉरेन? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया तो आपको बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेना होगा कि ये इंडियन इनकम है। ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है तो ट्रिपल टी होगा। क्यों ये टैक्सेबल होगा? क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा मिला है। तो अब मुझे बताए, 50,000 तक एग्जेम्प्ट था तो कितना टैक्सेबल होगा? 50,000 तक एग्जेम्प्ट था ना, तो टैक्सेबल कितना करूं मैं अभी? 10,000। 10,000। हाँ, 10,000 बोलने वाले बेटा रॉन्ग है। मैं आपको पहले भी बताया,
50,000 से एक भी रुपया ज्यादा हुआ, इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। यहाँ 60,000 पूरा टैक्सेबल होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखें। नाउ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से गिफ्ट मिला 40,000 रुपया, टैक्सेबल और एग्जेम, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल। वेरी गुड, एग्जेम्प्ट है बिकॉज ये 50,000 से कम है। चलिए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑफ रुपीज 70,000, 70,000 का गिफ्ट मिला है, टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? फटाफट बताएंगे, ये लास्ट पॉइंट। अच्छा, आप लोग बेटा बता रहे हैं टैक्सेबल, इसलिए बिकॉज ट्रिपल टी भी है, इंडियन इनकम हो गया, इसलिए टैक्सेबल आप लोग बता रहे हैं क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है। लेकिन मैंने उसी साथ गिफ्ट में एक और पॉइंट बताया था, अगर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, नो लिमिट, एंटायर अमाउंट विल बी एक्सेप्ट। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक जो भी पैसा मिले वो नॉन टैक्सेबल होगा। अब फादर का रिलेटिव है या नहीं है? फादर रिलेटिव्स हैं या नहीं है? रिलेटिव्स है ना? तो फादर अगर रिलेटिव्स हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर फादर रिलेटिव्स हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टोटल ले लीजिए आप तीनों कॉलम का। टोटल बताइए कितना आ रहा है? टोटल चेक कर लेंगे आप लोग। टोटल 9,80,000, 7,30,000 और 6,40,000 आ रहा है टोटल। यस एवरीवन, टोटल बराबर है क्या? हेलो, यस, नोट डाउन हुआ, कंप्लीट हुआ सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डू इट फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है। इनकम, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? फटाफट बताएंगे, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? अर्न इन इंडिया, इंडियन इनकम। वंस यू डिसाइडेड इट इज इंडियन इनकम तो ट्रिपल टी होगा ना? यस बच्चों, ट्रिपल टी होगा ना?
यस। नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका। बिजनेस कहाँ है बच्चों? ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ध्यान दो, ढाका इज अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे। तो सबसे पहले तो बताएं ये टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल। वेरी गुड। ना टैक्सेबल है तो आप मुझे ये बताएंगे, ये अगर टैक्सेबल है तो मुझे आप ये बताएंगे कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन? फॉरेन। इंडियन इनकम है या फॉरेन? फॉरेन। इंडियन है या फॉरेन? और फॉरेन में ये पीजीवीपी है ना? फॉरेन में क्या है? पीजीवीपी है। और पीजीवीपी है तो आप बताएंगे ये। वेरी गुड। TNN, TTN, सॉरी TTN होगा। TTN, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, इनकम एक्रीड इन स्विट्जरलैंड। इनकम एक्रीड कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड। रिसीव्ड इन यूके। इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? फटाफट बताएं, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इनकम आया कहां से? स्विट्जरलैंड से। रिसीव्ड हमने यूके में किया। फॉरेन इनकम बताओ क्या होगा इसका? टैक्सेबिलिटी बताओ, कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वेरी बताइए। इट इज अ फॉरेन इनकम। गुड, वेरी गुड। टैक्सेबल भी है, टैक्सेबल और ये फॉरेन इनकम है। आप अभी ये बताएं कहाँ कहाँ पे टैक्सेबल होगा? तीनों जगह होगा या कहाँ पे होगा? ट्रिपल टी है या क्या है ये? TNN, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। इट इज अ TNN, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। खाली ROR को टैक्सेबल होगा, बाकी तो जगह नॉन टैक्सेबल होगा। नाउ नेक्स्ट, ध्यान रहे, इनकम इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, ध्यान में रखा क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट इन यूके। यूके में क्रेडिट हुआ। और इन ढाका और इन इंडिया। तो यूके वाला जो यूके में रिसीव्ड हो रहा हो, इंडियन इनकम है या फॉरेन? यूके में जो रिसीव्ड हुआ वो इंडियन है या फॉरेन? फॉरेन। फॉरेन है। तो वो यूके वाला पार्ट आपका क्या होगा? TNN। TNN हो जाएगा यूके वाला पार्ट। ठीक है ना? जो ढाका में रिसीव्ड हुआ वो भी फॉरेन है, वो वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा इस तरह से? TNN। जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल टी हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, इनकम इन अर्न इन स्विट्जरलैंड पास्ट, ध्यान रखना। इनकम अर्न इन स्विट्जरलैंड इन पास्ट, तो पिछले साल अर्न किया था, ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। क्या है ये? टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? देखो फॉर्मेट में देखो, ये क्या बताता है? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट और इनकम ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये वही है ना? पिछले साल आपने इनकम अर्न किया, इनकम अर्न इन स्विट्जरलैंड इन पास्ट, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। नॉन टैक्सेबल, TNN। चलिए, सॉल्व करके बताइए फटाफट, आप लोग सॉल्व करके बताइए। टाइम आपके पास 5 मिनट का है। विद इन 5 मिनट्स आपको सॉल्व करना है ये। खाली लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए लास्ट वाला पॉइंट का कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है लास्ट वाले पॉइंट का। ठीक, यहाँ पे कुछ भी, बाकी आप पूरा सॉल्व करेंगे देखिए इस तरह से। फोर्थ वाले पॉइंट का, फिफ्थ वाला आप करेंगे खुद ही। चलिए फटाफट, 5 मिनट का टाइम है, विद इन 5 मिनट्स। 8:42 हो रहा है, 8:48 पे हो जाना चाहिए सबका कंप्लीट। डू इट फास्ट।
चलो कंप्लीट हो गया बच्चों। हेलो, लास्ट 2 मिनट्स कितना टोटल आया? टोटल चेक करेंगे जो लोगों ने सॉल्व किया। चेक योर आंसर। वेरी गुड, रोल नंबर 42, वेरी गुड, ग्रेट। चेक योर आंसर, आंसर चेक करेंगे आपका। वेरी गुड, रोल नंबर 28, वेरी गुड। सबका आंसर मैच हो रहा है ना? कंप्लीटेड एवरीवन? वेरी गुड। चलिए वी विल मूव फर्दर, आगे चलते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट रेडी है सबका? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से आया हमें, कहां से? इंडियन कंपनी से आ रहा है। इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। तो बताएं इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम, इट इज इंडियन इनकम, तो ट्रिपल टी होगा ना बच्चों? इंडियन इनकम है तो ट्रिपल टी। वेरी गुड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल? पहले तो ये बताएं, जापानीज कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? डिविडेंड मिला है, टैक्सेबल, बिकॉज ये डिविडेंड जो है इंडियन कंपनी से नहीं मिल रहा है, फॉर दैट रीजन ये टैक्सेबल होगा। और ये इफ इट इज टैक्सेबल तो आप बताएंगे इंडियन इनकम है या फॉरेन? इंडियन है या फॉरेन? Foreign. फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम में क्या होगा? टी एन एन, बिकॉज ये बिजनेस इनकम नहीं है। टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, बराबर है? टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। नाउ रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में है। डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन, डिपॉजिट रिसीव्ड भी कहाँ किया आपने? लंदन में, टैक्सेबल है। और लेटर ऑन रेमिटेड इन इंडिया, तो बाद में इंडिया में लाए, उसे इंडिया में नहीं कंसीडर किया जाएगा। पहली बार आपने लंदन में ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल है,
यस इट टैक्सेबल इज टैक्सेबल, टैक्सेबल है। अब आप मुझे ये बताएंगे ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम? इंडियन है फॉरेन या फॉरेन? इट इज फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम में बिजनेस नहीं है तो TNN टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। बराबर है, TNN। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड, ठीक है, एन इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो सबसे पहले तो आप बताएंगे टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल। वेरी गुड सीमा चौधरी, वेरी गुड, गुड गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। बिकॉज इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, लैंड इन गुजरात, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल? ट्रिपल एन टैक्स एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करके बताइए, डू इट फास्ट, ये कंप्लीट करके बताइए। आपके पास टाइम है 5 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 5 पॉइंट है, फटाफट आप सॉल्व करके बताइए, डू इट फास्ट। कर सकते हैं सब लोग? कर सकते हैं ना आप लोग बेटा? हेलो, सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग? यस, यस कंप्लीट करिए, डू इट फास्ट। वेरी गुड, रोल नंबर 37, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, रोल नंबर 3। वेरी गुड एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस, चेक योर आंसर, आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। राइट है सबका? गुड, रोल नंबर 10, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे, नहीं समझ में आया बच्चों तो? डाउट है क्या किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट बनाए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग? फॉर्मेट बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग?
चलिए देखिए यहाँ पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। बिजनेस कहाँ बच्चों? दिल्ली में। कंट्रोल फ्रॉम लंदन। बिजनेस दिल्ली में है, कंट्रोल कहीं से भी करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम के साथ साथ वो ट्रिपल टी हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस अगर दिल्ली में है तो हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट देखने का कोई भी जरूरत नहीं है, ट्रिपल टी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन इंडियन कंपनी। डिवेंचर कहाँ से? इंटरेस्ट जो मिला है वो इंडियन कंपनी से मिला है, इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिला है। एग्जाम नहीं होगा, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो एग्जाम होता है। इंडियन कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है तो एग्जाम होता है, ये टैक्सेबल होगा। और इंडियन कंपनी से मिल रहा है तो ये इंडियन इनकम होगा, और इंडियन इनकम है तो ट्रिपल टी हो जाएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई। प्रॉपर्टी भले ही फ्रांस में हो, लेकिन हमने रेंट कहाँ रिसीव कर लिया है? इंडिया में, तो ट्रिपल टी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई। बैंक अकाउंट कहाँ है बच्चों? दुबई में है। बैंक अकाउंट कहाँ है? दुबई में, तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? बैंक अकाउंट दुबई में है तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? इट इज अ फॉरेन इनकम। तो ये क्या हो जाएगा? टी एन एन। टी एन एन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन श्रीलंका। एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ है श्रीलंका में? टैक्सेबल और एग्जेम? टैक्सेबल और एग्जेम? लैंड आपका कहाँ है? श्रीलंका में है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। रोल नंबर 36 टैक्सेबल होगा, लैंड श्रीलंका में है। इंडिया में लैंड हुआ तो एग्जेम्प्ट है, तो नॉन टैक्सेबल है। तो ये टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है, और ये इंडियन इनकम है और फॉरेन इनकम? foreign, इंडियन इनकम या फॉरेन? फॉरेन इनकम। यह श्रीलंका फॉरेन में आता है, श्रीलंका इंडिया में नहीं आता है, ठीक है? इट इज अ फॉरेन इनकम। तो ये क्या होगा? ये टी एन एन होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस नेपाल में है, मतलब फॉरेन में है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, टीटीएन, मतलब ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम में बिजनेस इनकम है, और उस बिजनेस का कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, तो ये क्या होगा? टीटीएन। अंडरस्टूड एवरीवन? टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। समझ में आया क्या आप लोगों को? नेक्स्ट है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर। मतलब दोनों ही चीजें फॉरेन में हुई है, अर्न भी आपने फॉरेन में किया है, रिसीव्ड भी आपने फॉरेन में किया है, तो ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम में पीजीबी बिजनेस से तो है नहीं, तो ये टी एन एन होगा, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, ये क्या होगा? टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? बताइए आप लोग, टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल, ट्रिपल एन। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट, डू इट फास्ट, 5 मिनट के अंदर होना चाहिए सॉल्व। सॉल्व करके बताइए। और ये इतना 8 पॉइंट है ना, यही 8 पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, और आपको मार्क्स मिलेगा 15 मार्क्स। अगर 8 पॉइंट का सही सही आपने टोटलिंग वगैरह कर लिया है तो 15 मार्क्स मिलता है, 8 पॉइंट। 15 मार्क्स के लिए 15 पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं, 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। और इसके लिए आपको मार्क्स अलॉट होता है 15।
बीबीआई के स्टूडेंट अटेंडेंस भी देते रहेंगे साथ में ही, ताकि आप लोगों का सम भी कंप्लीट हो जाए और अटेंडेंस भी लग जाए। सम सॉल्व करते रहेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है अटेंडेंस, आप बोलेंगे अपना नंबर आने के बाद। पहले सबसे पहले बीबीआई का ले रहा हूँ, उसके बाद बैप का। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 6। रोल नंबर बीबीआई का अटेंडेंस चल रहा है बेटा, बैप का नहीं। बीबीआई के स्टूडेंट बोलेंगे ओनली। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 47 लास्ट है क्या? 46 है लास्ट। रोल नंबर क्या है बच्चों? लास्ट रोल नंबर क्या है? 46 हो गया। ओके, 46 है। 47, 47, 48, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। सॉरी, बाय बाय नहीं है, सॉरी यार, एक मिनट एक मिनट। हो गया बच्चों, यहाँ तक बीबीआई का हो गया। आप लोगों ने सम कंप्लीट कर लिया क्या? सम कंप्लीट हुआ सबका? ठीक है, सॉल्व करिए जिसका नहीं हुआ अभी तक। मैं बैफ का अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद होमवर्क लेफ्ट नहीं करेंगे हाँ लेक्चर। उसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करना है आप लोगों से। 2 मिनट रुकेंगे, हो जाएगा। चलिए, बैफ के बच्चे अटेंडेंस देंगे। बैफ के स्टूडेंट, वेरी गुड। रोल नंबर 37 and 3। और प्लीज बच्चों, अभी चैट बॉक्स में अटेंडेंस का चल रहा है, तो आप लोग ये आंसर का मैसेज मत करिए, बाद में जब पूछूंगा तब करिएगा, फिलहाल के लिए मत करिए। रोल नंबर 1, बैक में रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 43, yes, 44, 45, 46, 47। बेटा रोल बी डिवीजन का नहीं, अभी ए डिवीजन का चल रहा है। 43 हो गया। खुशी, आपका रोल नंबर कितना है? 44, 45। कौन है ये? खुशी शैलेश सिंह। रोल नंबर कितना है? 45। ओके। ए डिवीजन बी डिवीजन? ए डिवीजन में तो नहीं दिख रहा आपका, बी डिवीजन में है क्या? हेलो, ए डिवीजन में तो अभी यहाँ पे खान तन्नू खान का कुछ दिख रहा है, कौन है तो?
ठीक है, आप बाद में देखा भी डिवीजन में। चलिए 46, 47, 48, 49, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 59, 60, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 40, 60 के बाद 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24, 21 भी है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35, 36, 37, yes, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 41, 41, 42, 41, 42, 43, 44। खुशी, आपने रोल नंबर कितना बोला था आपका? चिन्मयी आप है ना, चिन्मयी? चिन्मयी प्रेजेंट, ओके गुड बेटा, ठीक है। 45 बोला था आपने, नया न्यू एडमिशन है क्या आपका? लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में थे? हाँ, तो ऐसा बताओ ना खुशी। आपने खुशी नाम है ना आपका, खुशी शैलेश सिंह ना? हेलो। हाँ ठीक है, आपका बी डिवीजन, हाँ बी डिवीजन में बेटा रोल नंबर आपका 45। फिलहाल के लिए टेम्परेरी रोल नंबर है, नया मिलेगा तभी आप बोलना। अभी ये फिलहाल के लिए टेम्परेरी हम लोग अटेंडेंस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्डिंग सेंड करो ना, यस। वो तो हम करते ही हैं, कर देंगे, टेंशन मत लो उसका, लेक्चर इसका। चलिए, तो देखिए आंसर मैच कर लीजिए आप लोग अपना। आंसर मैच हो रहा है सबका, देख लीजिएगा आप लोग। आंसर मैच हुआ क्या सबका? देखिए 12,60,000, 8,20,000, 6,60,000। अब यहाँ पे देखिए, आपको होमवर्क वाला पार्ट में बता देता हूँ, एक मिनट। होमवर्क का सेक्शन आपको ऑलरेडी गूगल, अच्छा खुशी, हेलो खुशी, आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन किए क्या? हमारा जो हमारा टैक्स का गूगल क्लासरूम है उसमें ज्वाइन किए वो आप? अच्छा ठीक है, आज मैं गूगल क्लासरूम का वापस लिंक भेजूंगा, वहां पे सारे नोट्स वगैरह है। ठीक है, तो वहां से आप ये रिसीव देख सकते हैं इनका। हाँ, देखिए होमवर्क सेक्शन का आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1, 2, 3, तीन क्वेश्चन सॉल्व करके आना है सबको, बीबीआई पैप दोनों लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही रीड कीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आंसर, अगर रॉन्ग है तो क्या है, रॉन्ग है राइट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें आप लोग अपना, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन।